अमेरिका के साथ जंग में ईरान की सटीक हमले की पीछे छिपी ताकत की बात। अमेरिका और इजरायल ने लगातार ईरान पर हमले कर तबाही मचा दी है, लेकिन ईरान मजबूती से डटा हुआ है और जोरदार पलटवार लगातार कर रहा है। ईरान आके ड्रोन और मिसाइल से इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अचूक हमले कैसे कर रहा है? ईरान को इतनी सटीक लोकेशन कहां से मिल रही है? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल जंग में ईरान का साथ कौन दे रहा है, सवाल भी है। और किस तरह से नॉर्थ कोरिया के घातक मिसाइल ईरान के लिए अचूक साबित हो रहे हैं, हम एनालिसिस करेंगे। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग लगातार अलग अलग तरीके की बनती हुई नजर आ रही है। दिन पर दिन हालात चिंताजनक है, लेकिन अमेरिका और इजरायल एक साथ ईरान पर बमों की बारिश कर रहे हैं, तो ईरान भी मिसाइल और ड्रोन से जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरान ने न सिर्फ इजरायल को दहलाया है, बल्कि खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से अटैक भी कर रहा है। इन सब के बीच हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका और खाड़ी देश ड्रोन इंटरसेप्शन तकनीक के लिए यूक्रेन से मदद मांगने पर मजबूर हो गए। ईरान इतना पावरफुल कैसे बना? आखिर ईरान इतना अचूक हमला कैसे कर पा रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जो इस जंग के बीच उठ रहे हैं। ईरान को इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की इतनी सटीक लोकेशन कहां से मिल रही है? तो इसका जवाब रूस है। दरअसल जंग में रूस ईरान की मदद कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस इस जंग में ईरान की आंख बन चुका है। अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस ईरान को संवेदनशील खुफिया जानकारी दे रहा है, जिसमें अमेरिकी वॉरशिप और सैन्य विमानों की सटीक लोकेशन भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ऐसे वक्त में ईरान को मदद दे रहा है जब आधुनिक जंग में सैटेलाइट इंटेल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि रूस के साथ चीन भी इस युद्ध में ईरान को पीछे से सहयोग दे रहे हैं। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से फोन पर बातचीत भी की थी और उन्होंने कहा है कि इजरायल और यूएस हमारे सभी औद्योगिक ढांचों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों के साथ परमाणु केंद्रों को अपना निशाना बना रहे हैं। अरागची ने हमलों को लेकर रूस से मदद की गुहार भी लगाई। अब्बास अरागची भी ये मान चुके हैं कि रूस और चीन ईरान को सैन्य मदद भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका से अदावत रखना वाला रूस अंदर ही अंदर ईरान का साथ दे रहा है। इन सब के बीच नई जो तस्वीर बन रही है कि रूस कैसे ईरान का साथ दे रहा है, जिसमें अमेरिकी सैनिकों, जहाजों और विमानों की गतिविधियों की जानकारी शामिल है। विश्लेषकों का यह मानना है, एक्सपर्ट से कहते हैं कि रूस और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को देखते हुए ही इस तरह का सहयोग संभव है। ईरान के पास सैन्य तो ही सैटेलाइट सीमित हैं, जिससे खुले समुद्र में नौसैनिक संपत्तियों पर नजर रख सके। दूसरी ओर रूस के पास एडवांस निगरानी नेटवर्क है, जो ईरान को 24 घंटे ऑप्टिकल और रडार इमेजरी दे रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरान के सटीक ड्रोन हमले रूसी मदद को दिखाते हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत में ऐसे किसी भी सहयोग से इनकार किया है, लेकिन इससे पहले ईरान ने भी खुलासा किया था कि जंग में उसे रूस और चीन की मदद मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में रूस और ईरान के बीच रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। ईरान ने जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध में रूस को ड्रोन और मिसाइलें दी, और अब रूस भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। रूस ये जानता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लगातार ऐसी खुफिया जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ चीन इस मामले में सावधानी बरतता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि चीन ईरान को आर्थिक मदद, स्पेयर पार्ट्स और मिसाइल से जुड़े उपकरण देने की तैयारी कर सकता है। हालांकि ईरानी तेल पर अपनी निर्भरता और होर्मुज स्ट्रेट में बाधा की वजह से चीन फिलहाल संतुलित रुख अपना रहा है। नॉर्थ कोरिया ईरान का मददगार, लेकिन इन सब के बीच रूस और चीन ही नहीं, नॉर्थ कोरिया भी अपनी मिसाइल तकनीक के जरिए ईरान की मदद कर रहा है।